तो अमल बंसल जी, हम इस वीडियो में माध्यम से बना रहे हैं आपकी वीडियो। जैसे आप सबके दिलों पे छा गए आज, जय समता पार्टी से हो जैसे आप, तो ये नगर पालिका के ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जैसे मैं ये आज कहना चाहूँगा, मैं अभी बहुत सारे पत्रकार आए थे, वो भी कह रहे थे कि बंसल जी आप युवा दिलों की धड़कन हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि मैं युवा दिलों की धड़कन हूँ। मैं अपने भाइयों की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ और अपने भाइयों की आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर सभी युवा चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठे तो मैं उसे उठाने के लिए तैयार हूँ और मैं उठा रहा हूँ। अभी एक मामला मेरे सामने आया है नगर पालिका को लेकर। नगर पालिका को लेकर हमारे प्रयाग भाई ने बहुत परिश्रम किया। पीएफ के लिए जो पैसे लिए जा रहे थे 1800 दो हज़ार रुपये, उस पर रोक लगवाई। और अभी एक मामला था जो कि पता लग रहा है कि नगर पालिका 21-22 तारीख में पेमेंट करती है मजदूरों का। मजदूरी कहेंगे अपने भाइयों को हम, क्योंकि वो उनके उसमें अंडर में काम कर रहे हैं। ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता है। ठेका भी किसे दिया जाता है? जो भाजपा में ही हैं। तो ये सत्ता है, तो सत्ता के आधार पर फ्रॉड कर रहे हैं। और जो ठेके दिए जा रहे हैं वो केवल वो अपने ही पार्टी के लोगों को दिए जा रहे हैं। अभी एक मामला अग्रसेन बिहार का आया, उसमें नालों की सफाई चल रही थी। नालों की सफाई जो चल रही थी उसमें नाले तोड़े भी जा रहे थे, नाले तोड़ के चौड़े किए जा रहे थे। तो मैंने देखा कि उसमें 6-6 इंची की दीवारें बनाई जा रही थी, जहाँ जब तक कि वे पास हैं जो प्रोटोकॉल कहता है। और जो मैंने बायलॉज भी देखा है, वो जो दीवारें बननी है वो 10-10, 12-12 इंची की बननी है, लेकिन 6-6 इंची की बनाई जा रही हैं। कौन है वो ठेकेदार? जब हम उससे ठेकेदार से पूछते हैं तो वो ठेकेदार बताता है भाई मैं भी भाजपा से ही हूँ। अच्छा, उसको ठेका किसने दिया? जिसमें कि लगातार देखा जा रहा है कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें ना लाइट है ना सफाई होती है। मैं बता रहा हूँ, चेयरपर्सन को चुना गया था, मुस्लिम समाज ने भी चुना था, हिंदू समाज ने भी चुना था। मैं कभी भी धर्मों पे नहीं जाता हूँ और मैं एक बात ही कहूँ कि सब ने मिलकर चुना था। और जो ये देखा जा रहा है कि हर वार्ड में लाइट नहीं है, जो लाइटें बेकार हैं उसकी निरंतर शिकायतें जा रही हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वे करना ही नहीं चाहते इस काम को। और जो ये लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायतें जाती हैं, ज्ञापन जाते हैं, वो जाकर फेंक दिए जाते हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी अगर ऐसा मतलब ये सुधार नहीं होता है तो मैं कह रहा हूँ कि कभी ऐसा भी होगा कि मैं नगर पालिका का भी घेराव करने की क्षमता रखता हूं। और मैं युवाओं का भाई हूं और युवाओं के साथ रहता हूं, युवा हूं। और जिस दिन मैंने घेराव किया तो नगर पालिका को भी समझ आ जाएगा। जिसमें आप युवा नेता हैं, जी, लगातार आप युवाओं के लिए गरीबों के लिए उठा रहे हैं, उसके बारे में कहना चाहेंगे आप? मैं गरीबों के लिए, युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहा हूं, क्योंकि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। जो भी इस पार्टी में आता है, जो विधायक, उसे विधायक बनाया जाता है, युवाओं की सपोर्ट के बिना कोई विधायक नहीं बन सकता, कोई सांसद नहीं बन सकता। उन्हें वे विधायक बनाने तक का काम करते हैं, लेकिन वे विधायक बनने के बाद में अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। उनसे पैसे कमाने का काम करते हैं और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं करते। अच्छा, गली गली जाकर देख लो, चेयरपर्सन को जितवाया गया, मीनाक्षी स्वरूप जी को। मीनाक्षी स्वरूप जी ने आज तक क्या काम किया? मैं अगर अभी उनसे पूछने लगूँ, उन पर एक जवाब नहीं होगा। जिसमें कि लगातार देखा जा रहा है विद्युत विभाग लगातार लापरवाही कर रहा है, तार नंगे भी होते हैं, शिकायत करने के बाद वो काम नहीं हो पाता। क्या ये तो भ्रष्टाचार चल रहा है भैया। मैं बताऊं, विद्युत विभाग की भी सुनो। अभी हमारे शहर में, आबादी वाले शहर में ही इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, तो फैक्ट्रियों को वो बिजली देंगे या लोगों को बिजली देंगे? अभी मैं कह रहा था कि जो ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जितनी इनको बिजली चाहिए, ये विद्युत विभाग उससे ज़्यादा बिजली दे रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं चल के दिखा भी सकता हूँ। और अगर लोग जाते हैं कि भैया हमारी इसमें बिजली का ये हो रहा है, किसी पे चोरी के मीटर को लगा दिया, बिलासपुर चौक है, चलो आप मेरे साथ बिलासपुर घूमने चलो, लोगों पे मीटर चोरी का आरोप लगाया। और अब जब वे यहाँ पे दिसंबर में अभी जो तहसील दिवस लगा था, जब उसमें जाने की कोशिश कर रहे थे, तो अमीन जो होता है वो रोक कर क्या कह रहा है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, परसों को आना, यहीं पे बैठ के मैं सबसे मिलवा के तुम्हारा वो करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर 41 हज़ार का बिल ठोक दिया गया। जिसमें कि आपने 2 बार ठहरी थी, तो ब्लैकपुर कट में हाईवे की और श्री राम कॉलेज पे
हाईवे के लिए, तो जी। उस पर काम नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए? मैंने श्री राम कॉलेज के जो वे रोड है वो वहाँ पे एक रोड बंद थी और दूसरी रोड पे पूरा पानी भरा पड़ा था जहाँ पे रिक्शा भी पलटती थी, उसमें भी मैंने आवाज़ उठाई थी। मुझे 20 दिन का टाइम दिया गया था। 20 दिन के बाद भी उन्होंने क्या किया, उस 20 दिन में ही उन्होंने क्या करा कि एक तरफ की तो रोड खोल दी, दूसरी तरफ में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, लेकिन फिर से काम रोक दिया। क्यों? जब वहाँ का पैसा आया हुआ था, उस दिन कपिल देव जी आए और विजय हिंदुस्तानी मेरे भाई को उठाया। उस दिन उन्होंने क्या कहा था कि मैं इसको बनवाने का काम करूंगा, लेकिन उठवाने के बाद में उन्होंने उसको बनवाने का काम नहीं किया, उसको वहाँ पे काम को रोक दिया। और रही बिलासपुर कट की बात, मैंने सुना क्या, सभी ने मुझे बताया था। अभी मैं वहाँ बिलासपुर कट पर बैठ गया था, अभी वहाँ पर इतनी मौतें हो गई हैं। अगर विधायक साहब को अगर वहाँ और मौतें देखनी है तो ना बनवाओ, अगर प्रशासन को और मौतें देखनी है तो ना बनवाओ, क्योंकि वहाँ पे इतनी मौतें हो चुकी हैं। वहाँ पे एक पुलिसकर्मी थे, उनकी भी मौत हो गई थी एक्सीडेंट के कारण हैं। उनको भी क्या दिया गया? कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि मैंने सुना था कि वो पास हो गया है। वहाँ पे विधायक जी और सभी मंत्रीगण जाके वहाँ पे उसकी नींव धरेंगे, पर आज तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो 2027 में बनाने का उसे काम करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि सत्ताधारी लोगों को एक चीज़ पता है, विधायकों को एक चीज़ पता है कि 2027 में हमारे पास और कुछ चारा नहीं है, तो वो लोगों को उकसाने के लिए वो पुल बनाने का ढोंग रचेंगे, क्योंकि आगे भी लूट सकें। इसमें कि आपको आज 21 दिन करने पर हो गए हैं पूरे, जी। लगातार डिप्टी कमिश्नर को आप निलंबित करने की बात उठा रहे हैं, सस्पेंड नहीं हो पा रहे, पूरा क्या मामला है? मामला यह है, जय समता पार्टी ने आज तक जितने भी मुद्दों पे मतलब आवाज़ उठाई है वो सब साबित करके दिखाई है। अगर हमने कहा है कि जेल में भ्रष्टाचार है, तो हमने मतलब संसद तक, मंत्री तक, सभी मंत्रियों को ज्ञापन दिया और संसद तक गए, संसद तक हमने ज्ञापन दिया और लखनऊ हमारा ज्ञापन गया। उसके बाद में कमिश्नर की जांच बैठी, कमिश्नर जांच जब अंदर हुई तो सूत्रों के हिसाब से हमें पता लगा कि वहाँ पे 2 किलो गांजा पाया गया। हमारी सारी जो भी हमने उस पर आरोप लगाए थे सब सिद्ध हुए, लेकिन उसके बाद भी कमिश्नर साहब ने क्या कहा कि मैं, पत्रकार भाइयों ने जब मेरे पूछा कि यहाँ पे आप आए हैं और आपको क्या पाया गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, जब बताऊँगा। 2 दिन बाद वो शहर में आए, उनका वो दौरा मिस हो गया, उसके बाद वो शहर में आए, उसके बाद भी शहर में आए तो वो पहले तहसील में गए। अगर कमिश्नर साहब को भी ये लगता है कि हमें पता नहीं लगता, तो हम धरने में बैठे हैं, हमें सब पता रहता है कौन कहाँ घूम रहा है। हमारे इतने भाई हैं, युवा सब हमारे से इतने जुड़े हुए हैं कि हमें ये पता रहता है शहर में हमारे कमिश्नर साहब कब घुसे, लेकिन वे कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सब इस भ्रष्टाचार में विलुप्त है। और जो एक बात बताइए आप, हम धरने में बैठे हैं, हम कहाँ पे बैठे हैं? डीएम ऑफिस में बैठे हैं, डीएम ऑफिस के बराबर में बैठे हैं। क्या हम डीएम साहब के बराबर में बैठे? आज तक डीएम साहब को इतना टाइम नहीं मिला कि हमें आके देख ले। अभी कोई मंत्री फोन मार दे तुरंत उसके घर पहुंच जाएंगे। कपिल देव ने एक बार फोन मारा, उसके घर जाके चर्चा कर रहे हैं। कोई मंत्री फोन मार दे उसके घर पर चर्चा करेंगे। सत्ताधारी और लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आज तक हमारे शासन प्रशासन के लोग। डीएम साहब भी हमारे वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उन्हें उसमें ध्यान रहने दो। अगर किसी को ये वहम है कि मैं यहाँ से धरना उठा दूंगा, तो ये उनकी सोच गलत है। अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर क्या करना चाहेंगे आप? अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, 3 दिसंबर से मेरा धरना स्टार्ट है, और 3 दिसंबर से स्टार्ट था। चाहे कितना कोहरा हो, ओले पड़ जाए, बारिश पड़ जाए, मैं यहीं लेटा हूँ। अगर मैं यहाँ लेटा लेटा मर भी गया तो उसका जिम्मेदार भी हमारे डीएम साहब और वो होगा डिप्टी जेलर।